19 दिसंबर 1978 इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। देर शाम लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। सीबीआई अधिकारी एन.के. सिंह संसद भवन पहुंचे और तत्काल इंदिरा को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यानी 20 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस के एक विमान ने लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद दो युवक अपनी सीट से उठे और अटेंडेंट से बोले, हमें पायलट से कुछ जरूरी बात करनी है। अटेंडेंट ने कॉकपिट खोलकर पायलट से जैसे ही कुछ पूछना चाहा, दोनों युवक जबरन अंदर घुस गए। एक युवक की हाथ में पिस्टल थी और दूसरे के हाथ में गोला। दोनों युवकों ने पायलट से प्लेन को काठमांडू ले जाने के लिए कहा, पर पायलट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ देर की बहस के बाद पायलट प्लेन को वाराणसी लैंड करने के लिए तैयार हो गया। दोनों युवक नारा लगाने लगे, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी को जेल से रिहा करो। प्लेन में उस वक्त 132 यात्री थे, ज्यादातर सहम गए। जैसे ही प्लेन ने वाराणसी में लैंड किया, मीडिया में आग की तरह खबर फैल गई। तब यूपी के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव, चीफ सेक्रेटरी और आईजी फौरन एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके हाथ में नकली बंदूक थी और यात्री जिसे गोला समझ रहे थे, वो क्रिकेट की बॉल थी। एक युवक का नाम भोलानाथ पांडे और दूसरे का नाम देवेंद्र नाथ पांडे था। बाद में दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिला और वे विधायक भी बने। 26 साल बाद 18 मई 2004 की बात है। लोकसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन की जीत के बाद सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर सोनिया गांधी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया। इधर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जब समर्थकों को पता चला कि सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया है, तो वे प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच एक कांग्रेसी नेता कार के ऊपर चढ़ गया, अपनी कनपटी पर पिस्टल सटाकर कहने लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती है, तो वह गोली मारकर खुदकुशी कर लेगा। इस नेता का नाम गंगाचरण राजपूत था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ये दोनों किस्से बताते हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार का किस हद तक वर्चस्व रहा है। 1960 के दशक की बात है। कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे मीडिया ने सिंडिकेट नाम दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही सिंडिकेट के नेता दबी जुबान से चर्चा करने लगे थे कि नेहरू के बाद कौन। इसी बीच 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। अगले ही दिन सिंडिकेट के मेंबर और कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज नए पीएम की तलाश में जुट गए। सीनियर जर्नलिस्ट सागरिका घोष अपनी किताब में इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं, तब बम्बई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। नेहरू के बाद सीनियरिटी में उनका नंबर भी था, लेकिन सिंडिकेट के नेताओं को लगता था कि मोरारजी प्रधानमंत्री बने तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी भी पीएम पद की दावेदार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। चूँकि इंदिरा भी मोरारजी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम आगे बढ़ाया। 2 जून 1964 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए शास्त्री का नाम प्रस्तावित किया गया। ना चाहते हुए भी मोरारजी को सहमति जतानी पड़ी। शास्त्री के पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही इंदिरा गांधी के साथ उनके अनबन की खबरें आने लगी। इंदिरा शास्त्री को बिना बताए बड़े फैसले लेने लगी थी। 11 जनवरी 1966 को अचानक ताशकंद में शास्त्री का निधन हो गया। एक बार फिर से कांग्रेस में प्रधानमंत्री तलाशने की कवायद शुरू हो गई। मोरारजी ने फिर से दावेदारी पेश की। तब सिंडिकेट की पसंद के कामराज थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश, मैं देश को एकजुट कैसे करूंगा। तब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी।
सिंडिकेट की नजर में इंदिरा कमजोर नेता थी, सदन में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती थी। सिंडिकेट को फिर से लगा कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरी पार्टी पर उनका दबदबा हो जाएगा, जबकि इंदिरा उनकी मदद के बिना सरकार नहीं चला पाएंगी। 19 जनवरी 1966 को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी यानी सीपीपी की बैठक में इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 सांसदों के वोट मिले। इस तरह इंदिरा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई बताते हैं, 1998 के आम चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। सीताराम केसरी किसी भी राज्य, यहाँ तक कि खुद के बिहार में भी प्रचार के लिए नहीं गए, जबकि सोनिया गांधी ने 130 सभाएं की। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक सीट अमेठी गंवा दी। अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता हार गए। तब कांग्रेस को 142 सीटें मिली, लेकिन हार का ठीकरा सोनिया गांधी के वफादारों ने केसरी के ऊपर फोड़ दिया। 14 मार्च 1998 को सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। प्रणब मुखर्जी ने केसरी की सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और सोनिया गांधी को नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया।